नमस्कार। 26 जनवरी यानी हमारा गणतंत्र दिवस बस आने ही वाला है और हम में से कई लोगों के लिए इसका मतलब है स्कूल या कॉलेज में एक भाषण देने की तैयारी। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि कैसे एक ऐसा भाषण दिया जाए जो यादगार और दमदार हो। लेकिन जैसे ही भाषण शब्द सुनाई देता है, क्या दिल जोर जोर से धड़कने लगता है? मंच पर इतने सारे लोगों के सामने बोलने का ख्याल ही क्या परेशान कर देता है? अगर ऐसा महसूस होता है, तो यकीन मानिए, ये एक बहुत ही आम डर है। इसमें कोई अकेला नहीं है। अक्सर डर लगता है कि अरे, लोग क्या सोचेंगे? कहीं कुछ भूल गए तो? या कहीं लोग हम पर हंसने लगे तो? देखिए, ये डर लगना बिल्कुल नॉर्मल है। और अच्छी खबर यह है कि सही तैयारी से इन सभी डरों पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम पहले भाषण के डर को समझेंगे, फिर गणतंत्र दिवस के असली मतलब को जानेंगे, एक जबरदस्त भाषण का कंटेंट तैयार करना सीखेंगे, बोलने की कला पर काम करेंगे और आखिर में भाषण के लिए एक पक्का ढांचा बनाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी अच्छे भाषण की नींव होती है उस टॉपिक की गहरी समझ। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम गणतंत्र दिवस मनाते ही क्यों हैं। यही तो भाषण की आत्मा है। ये जो शब्द है ना, गणतंत्र, इसका मतलब है एक ऐसी व्यवस्था जहां असली ताकत किसी राजा या रानी के पास नहीं, बल्कि हम लोगों के पास, यानी जनता और उनके चुने हुए नुमाइंदों के हाथ में होती है। मतलब जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। और भारत का ये सफर आसान नहीं था। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन तब हमारे पास अपना कोई स्थायी संविधान नहीं था। फिर हमारे संविधान निर्माताओं ने 2 साल 11 महीने और 18 दिनों की जबरदस्त मेहनत से दुनिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान तैयार किया और इसे 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू किया गया। इसी दिन भारत असल में एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। तो अब जब हम क्यों समझ गए हैं, तो चलिए क्या पर आते हैं। मतलब भाषण में बोलना क्या है। इसके लिए हम एक असली भाषण के कुछ हिस्सों को देखेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे कि एक अच्छा भाषण कैसे बनता है। अच्छा, अब जरा इस भाषण के अंश को देखिए। इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि लगभग हर ऑफिशियल स्पीच की शुरुआत एक ही तरह से होती है। सबसे पहले सबका अभिवादन और फिर उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन जिनके बलिदान की वजह से आज हम आज़ाद हैं, जैसे महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और बिरसा मुंडा जैसे वीर। ये सम्मान जताने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो एक असरदार भाषण के 4 मेन पिलर्स होते हैं। पहला, हमारे हीरोज का सम्मान। दूसरा, हमारे संविधान की जो वैल्यूज हैं, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, उन पर जोर देना। तीसरा, देश या राज्य में हाल में जो कुछ अच्छा हुआ है, उन उपलब्धियों का जिक्र करना। और चौथा, भविष्य के लिए एक पॉजिटिव विजन दिखाना। जब उपलब्धियों की बात हो तो सिर्फ हवा में बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि तथ्य देने चाहिए। जैसे झारखंड के इस भाषण में बताया गया कि कृषि ऋण माफी में 403 करोड़ रुपए दिए गए, या मनरेगा में 2.9 लाख योजनाएं पूरी हुईं। जब आंकड़े साथ होते हैं ना, तो बात में वजन आता है और वो ज्यादा भरोसेमंद लगती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि भाषण को रिलेटेबल बनाया जाए। अपने ही स्कूल, शहर या राज्य में हुए किसी अच्छे विकास का उदाहरण देना चाहिए। जैसे क्या स्कूल में कोई नई साइंस लैब शुरू हुई है या शहर में कोई नया पार्क बना है। ये चीजें भाषण को सुनने वालों के लिए ज्यादा भरोसेमंद और दिलचस्प बना देती हैं। चलिए, अब आते हैं अगले हिस्से पर। भाषण का कंटेंट तो तैयार हो गया, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती है इसे आत्मविश्वास के साथ बोलना। तो चलो, डर पर जीत पाने के कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बोलना और अपने विचारों को सामने रखना ही तो हमें इंसान बनाता है। ये हमारी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। अपनी बात को असरदार तरीके से कहने की कला जिंदगी के हर मोड़ पर काम आती है। तो यहाँ एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल एक्सरसाइज है। अपना फोन निकालिए, कैमरे को आंखों के लेवल पर रखिए और सिर्फ 60 सेकंड के लिए ये रिकॉर्ड कीजिए कि मंच पर बोलने से डर क्यों लगता है। फिर उस वीडियो को पूरा देखिए। अपनी आवाज सुनने और खुद को बोलते हुए देखने से धीरे धीरे आदत बनती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। अच्छा, तो अब हमने कंटेंट और कॉन्फिडेंस दोनों पर काम कर लिया है। अब सब कुछ एक साथ लाने का समय है।
चलिए एक सिंपल से स्ट्रक्चर पर नजर डालते हैं जिसे फॉलो करके एक शानदार भाषण तैयार किया जा सकता है। भाषण को इन 5 सिंपल पार्ट्स में बांटना चाहिए। सबसे पहले आदरणीय मुख्य अतिथि, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों जैसे फॉर्मल अभिवादन से शुरू करें। फिर गणतंत्र दिवस का महत्व बताते हुए टॉपिक का इंट्रोडक्शन दें। इसके बाद आता है मेन बॉडी, जहां इतिहास, संविधान के मूल्य, देश की उपलब्धियां और भविष्य के विजन की बात होती है। फिर आइए हम सब मिलकर अपने देश को और महान बनाने का संकल्प लें, जैसी एक इंस्पायरिंग लाइन के साथ कंक्लूजन दें और अंत में धन्यवाद और जय हिंद बोलकर भाषण खत्म करें। ये स्ट्रक्चर विचारों को ऑर्गेनाइज्ड रखने में और एक स्मूथ फ्लो बनाए रखने में मदद करेगा। तो अब तैयारी करने की बारी है। चलिए जल्दी से उन मेन पॉइंट्स को दोहराते हैं जिन्हें याद रखना जरूरी है। तो संक्षेप में याद रखने वाली मुख्य बातें ये हैं। सबसे पहले अपने डर को पहचानिए और एक्सेप्ट कीजिए, ये बिल्कुल ठीक है। फिर क्यों से शुरू कीजिए, गणतंत्र दिवस का मतलब समझिए, इससे भाषण में गहराई आएगी। प्रेरणा के लिए दूसरे अच्छे भाषणों को देखिए और उनसे सीखिए। और सबसे जरूरी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस। शीशे के सामने, दोस्तों के सामने या फोन पर रिकॉर्ड करके अभ्यास कीजिए। और आखिर में एक क्लियर स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए ताकि आप भटके नहीं। तो अब मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जाता हूँ। इस गणतंत्र दिवस पर जो भाषण तैयार होगा वो सिर्फ शब्द नहीं होंगे, वो एक विचार होगा, एक प्रेरणा होगी। तो सोचने वाली बात यह है कि उस भाषण से लोगों के दिलों और दिमाग में क्या बदलाव लाया जा सकता है।